Hello students, today's topic is प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इम्प्लांटेशन तक देखा था, ठीक है। उसमें ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है वो यूटेरिन के साथ अटैच हो गए थे। नाउ इम्प्लांटेशन के बाद आएगा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एक्चुअली हो गया क्या आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन एक बार हो गया, उसके बाद क्या, आफ्टर इम्प्लांटेशन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स, ठीक है। उसमें क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे, विच इज कॉल्ड कोरियोनिक विली। इसको क्या बोलेंगे हम, कोरियोनिक विली। फॉर्म्स द कोरियोनिक विली। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कोरियोनिक, दिस कोरियोनिक विली सराउंडेड बाय द यूटेरिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय द uterine tissue and maternal blood, and this chorionic villi and uterine tissue integrated with each other and forms a structural and functional unit. It's called placenta, ठीक है। वो क्या करेंगे, जो यूटेरिन टिश्यू है एंड ये जो कोरियोनिक विली है वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होके एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट फॉर्म करता है, जिसको बोलेंगे हम प्लासेंटा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, प्लासेंटा। एंड दिस प्लासेंटा जो है वो क्या करता है, फिटस एंड मदर वोम्ब जो है, ठीक है, मैटरनल टिश्यूज जो है उसको ज्वाइंट। तो दिस इज द यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, ठीक है। सो प्लासेंटा इज द यूनिट बिटवीन द फिटस and maternal body, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लासेंटा। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस प्लासेंटा। प्लासेंटा जो फॉर्म हुआ है इस दोनों के बीच में, तो उसका एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, ठीक है। द फर्स्ट फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ठीक है। वो क्या करेगा, फिटस में, मदर से मैटरनल बॉडी से फिटस में जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसमें क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, उसको डेवलप होने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो मैटरनल बॉडी में से उसकी नीड होगी, वैसे वैसे वो उसको प्रोवाइड करता जाएगा, ठीक है। द सेकेंड वन इज इट रिमूव्स CO2 and waste material from the embryo, ठीक है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और एम्ब्रियो में जो CO2 और वेस्ट मटेरियल जो फॉर्म हुआ होगा उसको क्या करता है, रिमूव करता है। द थर्ड वन इज it acts as an endocrine tissue and releases or secretes, produces several hormones which is essential for the pregnancy. उसमें HCG है, HPL है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। ये सभी जो है वो प्लासेंटा जो है वो फिर उसमें रिलीज करेगा, उसमें प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नाउ आफ्टर द फंक्शन ऑफ दिस प्लासेंटा व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोन इंक्रीजिंग लेवल्स, ठीक है। जैसे जैसे ये प्रेगनेंसी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे आगे इन लेटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी रिलैक्सिंग हार्मोन इज रिलीजिंग इन द मदर बॉडी, ठीक है, बाय द ओवरी जो है वो रिलैक्सिंग हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट करता है। एंड अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कोर्टिसोल है, प्रोलेक्टिन है, थायरोक्सिन जो है, ठीक है। ये सभी हार्मोन्स के लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ओके। इंक्रीज होंगे क्यों, बिकॉज it provides the several folds and metabolic changes in the mother, ठीक है। उसमें उसको हेल्प करता है, फीटल ग्रोथ जो है उसमें हेल्प करता है, ओके, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है,
ठीक है। सो अदर हॉर्मोन्स सिक्रीट्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, कोर्टिसोल, थायरोक्सिन, ठीक है, वो इंक्रीज होगा और वो सपोर्ट किसको करेगा, मदर वॉर्म को, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग द दिस प्रेगनेंसी, मदर में जो ये होगा वो, देन फिटल ग्रोथ को भी हेल्प करता है एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड जो है वो कनेक्ट करता है मदर बॉडी एंड प्लासेंटा को, ठीक है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में मदर बॉडी और जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में वो होता है कि मदर जो भी न्यूट्रिशन गेन कर रही है उसमें से वो न्यूट्रिशन जो है अम्बिलिकल कोड के थ्रू वो डायरेक्ट प्लासेंटा में ट्रांसफर होके एम्ब्रियो को मिलेगा। एंड आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो इनर सेल मास है ब्लास्टोसिस्ट है, इनर सेल मास of the blastocyst forms 3 layers. The outer one, the outermost, called ectoderm. ठीक है, outermost है तो ecto, then middle one, it's called mesoderm, and the third one, innermost, it's called endoderm। ठीक है, ये 3 लेयर्स जो है वो फॉर्म करेंगे इनर सेल मास और उसमें से ही पूरा बॉडी जो है वो फीटल बॉडी जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, उसमें से ही ये बेबी जो है फॉर्मेशन होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, और यस ऑल्सो देयर आर द स्टेम सेल्स प्रेजेंट। इनर सेल मास जो होता है उसमें स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड दिस स्टेम सेल्स हैज द पोटेंसी टू डेवलप ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ठीक है, वो रिपीटेडली वो ऑर्गन्स और टिश्यूज जो है वो डेवलप कर सकता है। ओके, एंड आफ्टर फर्स्ट मंथ, ठीक है, फर्स्ट मंथ के एंड में, आफ्टर द फर्स्ट मंथ फीटस हार्ट इज डेवलप। ठीक है, फीटस में जो हार्ट है वो पूरी तरह से वहां पे डेवलप हो चुका होगा। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ एंड होते होते उसमें एम्ब्रियोज फॉर्म्स डिजिट्स। बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ ऑर्गन सिस्टम विल बी डेवलप्ड। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका होगा। देन हेयर ग्रोथ ऑन द हेड एंड फीटस मूवमेंट। फीटल की फर्स्ट मूवमेंट जो होती है वो 5th मंथ में होती है। ठीक है, एंड एट द 6th मंथ उसमें आईलैशेस फॉर्म होते हैं, आईलिड्स जो है वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, वो सभी हमें उसमें देखने को मिलेगा। एंड फुल्ली 9 मंथ जब कंप्लीट होते हैं तब फिटस जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, सो ये प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यही था कि उसमें आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट में लेयर्स फॉर्म होते हैं और इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th मंथ में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, अभी देखते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। Parturition and lactation. First of all, the growth period of the 9 month. ठीक है, the average duration of the human pregnancy is a 9 month period. ठीक है, and this period is called gestation period. उसमें फर्स्ट क्या हमें याद रखना है, gestation पीरियड, जो ये 9 मंथ का पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। एंड आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ 9 मंथ, ठीक है, द एक्सपल्जन ऑफ द फुल टर्म फीटस
फिटस जो है वो 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, फुली डेवलप हो जाएगा। उसके बाद वो एक्सपल्जन होता है वो मदर वोम से बाहर आने के लिए, ठीक है, मदर बॉडी से थ्रू विगरस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड दिस कॉल्ड पार्चुरेशन। सो द एक्सपल्जन ऑफ फुल टर्म ऑफ द फिटस फ्रॉम द मदर्स बॉडी, ठीक है, ड्यूरिंग आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड कंप्लीशन थ्रू द विगरस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड फर्स्ट 9 मंथ थे एंड आफ्टर 9 मंथ जो एक्सपल्जन होता है, जो विगरस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो बेबी बाहर आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। और ये पार्चुरेशन को स्टिमुलेट कौन करता है, ठीक है, पार्चुरेशन आफ्टर 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाता है, इंड्यूस्ड बाय द न्यूरोएंडोक्राइन हॉर्मोन्स, ठीक है, उस सिस्टम के थ्रू ये होगा। उसमें दिस पार्चुरेशन सिग्नल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फिटस, फुल टर्म बॉडी जो फिटस का होता है वो, एंड प्लासेंटा, ठीक है, प्लासेंटा जो है वो स्टिमुलेट करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है, ओके। एंड उसको हम बोलेंगे फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ओके। उसमें ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है मसल्स में, यूट्राइन मसल्स जो होते हैं वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और वो एंटेरियर पिट्यूटरी को ट्रिगर करता है, ओके। और उसमें ये ऑक्सीटोसिन जैसे जैसे रिलीज होता जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो यूट्राइन के होते हैं वो बढ़ते जाएंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा। जैसे जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वो और सिग्नल देगा कि और ऑक्सीटोसिन रिलीज करे, ठीक है। सो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ऑक्सीटोसिन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा एंड दिस लीड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी, फिटस जो है उसको बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये था पार्चुरेशन। अभी देखते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन में एक्चुअली होता क्या है कि आफ्टर द एंड ऑफ द 9 मंथ, ठीक है, मेमरी ग्लैंड जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है। मेमल्स जो है उसमें मेमरी ग्लैंड होती है, उसका एक कैरेक्टर है, ठीक है। एंड दिस मेमरी ग्लैंड डिफ्रेंशिएट एंड प्रोड्यूसेस मिल्क। वो क्या करता है, मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लैक्टेशन, ठीक है। उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो यूज होता है उसमें, ओके। दिस मिल्क हेल्प्स इन द मदर फीडिंग न्यू बॉर्न्स। वो न्यू बॉर्न्स को फीड करने के लिए मदर जो है वो यूज करती है, ठीक है। एंड इनिशियल डेज, ठीक है, जब आफ्टर डिलीवरी जो इनिशियल डेज में जो मिल्क सिक्रीशन होता है इसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम, ठीक है। एंड दिस कोलोस्ट्रम कंटेन्स मेनी एंटीबॉडीज लाइक IgA, ठीक है, एंड मेनी न्यूट्रिशंस विच हेल्प टू द न्यू बॉर्न्स इम्यूनी सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम को वो हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ओके। एंड सो दिस मिल्क हेल्प्स इन द मदर फीडिंग न्यू बॉर्न्स। वो न्यू बॉर्न्स को फीड करने के लिए मदर जो है वो यूज करती है, ठीक है। एंड इनिशियल डेज, ठीक है, जब आफ्टर डिलीवरी जो इनिशियल डेज में जो मिल्क सिक्रीशन होता है इसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम, ठीक है। एंड दिस कोलोस्ट्रम कंटेन्स मेनी एंटीबॉडीज लाइक IgA, ठीक है, एंड मेनी न्यूट्रिशंस विच हेल्प टू द न्यू बॉर्न्स इम्यूनी सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम को वो हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ओके। तो इसीलिए डॉक्टर्स जो है वो रेकमेंड करते हैं मदर मिल्क के लिए, ठीक है, कि फर्स्ट 6 मंथ जो है वो सेल्फ फीडिंग ही करे, ब्रेस्ट फीडिंग ही करे, ठीक है, इसीलिए। सो ये हमारा चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसका इम्प्लांटेशन कैसे होता है, oogenesis, spermatogenesis की प्रोसेसेस देखी, ठीक है। देन प्रेगनेंसी और एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखा, एंड देन लास्ट में पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पीरियड भी देखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट है। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहें। स्टे एट होम, स्टे सेफ।